विपक्ष तो तैयार ही नहीं है साहब आने के लिए, चर्चा करने के लिए। और जो उनकी पिटाई हुई ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद तो फिर बिल्कुल पूरी तरह से बैकफुट पे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भई कार्रवाई न चल पाए। आज हाँ, भी उन्होंने यही बिल्कुल उनका एटीट्यूड तो मुझे यही लग रहा है कि कैसे भी हो के काम ना हो करने दो। और मुझे ये संजय जी एक बात और भी समझ में नहीं आई कि आपने 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का 1 महीने का अपना सेशन रखा है। ऑपरेशन सिंदूर पे आप चर्चा कर चुके, बाकी आपने किसके लिए बुलाया है वो काम शुरू क्यों नहीं करते आप अपना? मतलब इस तरह की तो अगर आप मनमानी विपक्ष की इस तरह से चलने देंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको तो हौसला मिलेगा कि हम वो आते हैं आधे घंटे के अंदर स्थगित कराते हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा उन्हें शोर मचाने दो, देखे कितना दम है। लंच तक तो शोर मचाने दो, आप चलाओ अपनी कार्रवाई जैसे भी चलानी है आपको, शोर शराबा जो भी हो उसके बावजूद चलाओ। सारे कोई ऐसा तो है नहीं कि ये सारे जवान लौंडे हैं, सारे बुड्ढे ही हैं जितने भी वहां शोर मचाने वाले हैं। तो मचाने दो शोर, देखते हैं किसमें कितना दम है। अच्छा, बैठ आपने ये जाएंगे। गलत बात कह दी साहब। सबसे जवान लौंडा जो है उसको तो आपने इग्नोर ही मार दिया। सर सबसे जवान लौंडा थोड़ा ही शोर मचाता है वहां पे। वो तो होता ही नहीं है वहां, तो चेले चपाटे करते रहते हैं सर। वो तो वहां पे होता ही नहीं है, वो होता कहाँ है वहां पे? वो तो स्पीच के दौरान होता ही नहीं है। तो उनके बारे में तो आपने ध्यान नहीं है सुहेल सेठ ने क्या कहा है कल? सुहेल सेठ ने यह कहा है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में ऐसे बैठते हैं यूं कि जैसे किसी डांस बार में बैठे हुए। और उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि भाई अगर मैं उसकी मम्मी होता और जिस तरह की बात राहुल गांधी आजकल कर रहा है, तो मैं उसे 2-4 तमाचे जरूर मारता, चाहे वो कितना भी बड़ा होता, कि तुम डिसग्रेस हो इस कंट्री के लिए। यहां तक भी कहा उसने, बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया सुहेल सेठ का। आप देखना वो वीडियो एएनआई के हाँ, बहुत देखा पॉडकास्ट में देखा जो मैंने, स्मिता देखा प्रकाश है, ने लिया है। हाँ, तो उस बड़ा देखा है। खुल के बोला, उसने कहा कि हमने सपोर्ट भी किया इसको, भारत जोड़ो यात्रा इसने शुरू की वो भी ठीक है, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरीके से वो मोदी के चक्कर में देश को, देश की सेना को डिमोरलाइज कर रहा है, और उससे बड़ा क्या हो सकता है। कल ही वो फैसला भी आया, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी भी आई है कि साहब आप वहां मौजूद थे क्या? काफी खरी खोटी कही उसमें तो। प्रियंका गांधी खड़ी हो गई हैं और कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट कौन कहता है ये कहने वाला कि अरे हाँ सर, कोई किसी देश प्रियंका का गांधी तो नागरिक है या कहेगी, नहीं। ये जो हमारे पत्रकार साथी है ना, वो ये हाँ, कह रहे हैं कि क्या बीजेपी तय करेगी कि विपक्ष नेता को किस पे बोलना है? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, बीजेपी थोड़ा ही कह रही है कि आपको किस पे बोलना है और किस पे नहीं बोलना है। और वहां पे आपके वकील साहब ये कह रहे हैं कि साहब बताइए, विपक्ष का नेता सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? तो ये अब यही यही सवाल मिला आपको उठाने के लिए। ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं, चीन की सेना हमारे जवानों की पिटाई कर रही है। ऐसे शब्द कोई बोलता है? प्रियंका गांधी के कहने से क्या होता है? हाँ, तो भाई इधर से भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत तगड़ा आ गया। बाकी आपने दूसरा थप्पड़ क्या लगाया कि एक ही दिन में 2-2 थप्पड़, दूसरा क्या थप्पड़ हुआ? वो यही तो हुआ ना, एक तो सुप्रीम कोर्ट का और एक सुहेल सेठ तो जमाने के लिए बैठे ही हैं, तो वो दूसरा थप्पड़ सुहेल सेठ का था। देखिए, कोई सच में थप्पड़ तो किसी को मारता नहीं है, ये तो शब्दों के बाण हैं जो चलाए जाते हैं। और ऐसे लोग जब कहते हैं तो उनकी बात सुनी भी जाती है। सुहेल सेठ वही आदमी है, अभी 2-3 हफ्ते पहले वहां किसी कार्यक्रम में थे, कोई कार्यक्रम था, ये जो एलजी हैं दिल्ली के, विनय सक्सेना ये थे, और शायद दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आई हुई थी कार्यक्रम में। इन्होंने खड़े होकर बड़ी दिल्ली सरकार की बड़ी खाल उतारी वहां पे, कहा कि ये गुड़गांव आपकी दिल्ली से मिलता हुआ है, यहाँ पे जरा सी बारिश होती है यहाँ पे पानी भर जाता है, आपने सिविक सिस्टम इतना खराब किया हुआ है, ट्रैफिक जैम रहता है। वो तो बोलने वाले लोग बोलते ही रहते। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिशियन है, इस तरह के आदमी तो है नहीं सुहेल सेठ। हाँ, बिल्कुल सही है। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि साहब नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरी तरह से जिसको कहते हैं मस्त है कि साहब हमारे सामने राहुल गांधी जैसा नेता जब तक रहेगा, हमें कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो एक तरफ से निश्चिंत है। एक तरफ पाकिस्तान हमारा पड़ोसी रहेगा
और दूसरी तरफ राहुल गांधी हमारा विपक्ष का नेता रहेगा। तो ये जो 2 का कॉम्बिनेशन है ये अनबीटेबल है, इसका कोई वो नहीं है और जब तक ये है तब तक हमें कोई टच नहीं कर सकता। जी, 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 बिल्कुल सही बात है। और आप ये बात समझिए कि कुछ जो इस तरह के विचार विमर्श करने वाले अक्सर लोग हैं, मैं अभी कहीं किसी कार्यक्रम में था, वहाँ पे चर्चा चल रही थी, तो वहाँ पे कुछ युवा लोग भी थे। उनसे भी इस बारे में बातचीत हो रही थी कि भई राहुल गांधी जो बोलते हैं, आप लोग उसे कैसे लेते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था, हमने तो देखा नहीं। वो सब जो है पोस्ट 90s के बॉर्न थे जितने भी सब युवा थे, कि भाई हमें तो पता नहीं है इमरजेंसी का क्या है, हमने तो अखबारों में देखा है। लेकिन जब राहुल गांधी अपनी सेना के बारे में, अपनी देश के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि साहब हमारे राफेल कितने मारे गए, चाइना ने हमारी जमीन कब्जा ली, कह लगे बुरा तो हमें बहुत लगता है। तो यंग जनरेशन को राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस यंग जनरेशन की वो बात करते हैं कि साहब मैं उनकी नौकरी के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, और एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमारे देश की ये हालत है, डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। जो आज की तारीख में बंदा इंडिया को डेड इकोनॉमी बता रहा है, उसकी तो ये ब्रेन डेड की स्थिति में वो खुद ही है, जो बल्ले बल्ले हो रही है, ऊपर जा रही है इकोनॉमी, अमेरिका से बढ़िया जीडीपी है, हर हिसाब से आगे जा रहे हैं। ऐसे मौके पे आप कह रहे हो कि हमारी डेड इकोनॉमी है। अभी आपको अगर 6 महीने के बाद आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तब भी क्या आप डेड इकोनॉमी कहेंगे? तो कहते रहते हैं, दरअसल गैर जिम्मेदार लोग जो होते हैं, घरों परिवारों में भी ऐसे लोग होते हैं संजय जी, कि आपके घर में कोई बड़ा शादी है, बड़ा फंक्शन है, आपके ऊपर दायित्व है कि आपको उस कार्यक्रम को सफल बनाना है, पैसा भी आपको खर्च करना है। और कुछ लोग होते हैं जो कमियां ही निकालते रहते हैं हर समय, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, और उनसे कहोगे भाई तुम सारी जिम्मेदारी ले लो, तो फिर वो जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। ये इसी टाइप के लोग हैं। आप अगर मेज के उस तरफ तो रहते हैं तो आप इस तरह की बाबा बातें कितनी भी तुलसीदास कहते जी रहो। कह गए हैं, बाबा तुलसीदास जी कह गए हैं, जी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहु तेरे। जे आचरहि ते नर न घनेरे। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। खुद खुद नहीं करते हैं आचरण, खुद आचरण करने वाले बहुत कम है, लेकिन दूसरों को उपदेश करने वालों की संख्या जो है वो बिल्कुल